ऐसी कौन सी चीज है जिसे छोटा बच्चा भी पहचान जाता है? ऐसी कौन सी चीज है जब इंसान मर रहा होता है और अगर उससे पूछा जाए क्या ये और चाहिए, तो इंसान कहता है हाँ जी जरूर और चाहिए। ऐसी कौन सी चीज है कभी कभी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ जाती है और कभी बने बनाए उसकी कमी की वजह से बने बनाए रिश्ते को तोड़ जाती है? ऐसी कौन सी चीज है कि इंसान को बहुत ऊंचाई तक लेके जाती है लेकिन कभी कभी अकेला कर जाती है? ऐसी कौन सी चीज है? आज मैं एक ऐसे पदार्थ, एक ऐसे नाम, एक ऐसे टर्म, एक ऐसे शब्द की बात कर रहा हूं जो हम सबके जेब में होना जरूरी है, हम सबके अकाउंट में होना जरूरी है। उस पदार्थ, उस वस्तु, उस चीज का नाम है पैसा, मनी। पैसे को लेकर हम इंडियन भारतीय समाज में बहुत ज्यादा बातें नहीं होती है। पैसे को लेकर अगर कभी बात होती है तो लोगों के अपने अलग अलग विचार होते हैं। जैसे कभी माता पिता के अलग विचार, बेटी बेटे के अलग विचार, फिर उनके बेटी बेटे के अलग विचार। पैसे को कभी हम सही से समझ नहीं पाते हैं और ना समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पैसे को लेकर हमारा समाज दो भाग में बटा हुआ है। एक भाग ये कह रहा है पैसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, पैसा नहीं चाहिए, जिंदगी में जितना लिखा है आ जाएगा, पैसा सुकून छीन लेता है, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। एक समाज कहता है पैसा पैसा हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, सब जगह और हर तरफ उसको पैसा दिखता है और हर एक पल में, हर एक सेकंड में वो पैसा कमाना चाहता है। लेकिन दोनों को जस्टिफाई ना करते हुए हम बीच का रास्ता अपनाएंगे कि पैसे को सही तरीके से समझा कैसे जाए। कुछ कहावतें जो मैंने बचपन में और बचपन से लेकर आज तक सुनी हैं, जो पैसे को लेकर थोड़ा नैरो है, थोड़ा विपरीत जाती है, वो ये है कि पैसा इंसान को पापी और गुनहगार बनाता है। पैसा रिश्ते को कमजोर कर जाता है। पैसा बड़े से बड़े इंसान को भी घमंडी बना देता है। पैसा इंसान के रिश्ते को पूरी तरीके से तोड़ देता और कभी कभी पैसा इंसान को अकेलापन और तन्हाई याद दिलाता है और उस तन्हाई में लेकर चला जाता है। पैसा ज्यादा होने से इंसान जमीन पर नहीं रहता और इंसान के अंदर घमंड और अकड़ आ जाती है। बहुत बनकर जो चलते हो, किसी दिन लड़खड़ाओगे, मौत जब तुमको आवाज देगी तो लौट कर वापस ऊपर चले जाओगे। पैसे को लेकर कुछ यस भी लोग कहते हैं, कुछ पॉजिटिव एंगल में भी लोग बोलते हैं, जैसे कि पैसा अगर इंसान के पास है तो पैर की फटी चप्पल भी इंसान को स्टाइलिश लगती है। पैसा हाथ का मैल होता है, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो हाथ का मैल भी बहुत खराब लगता है और पैसा होने पे हाथ के मैल को भी लोग चूमने लगते हैं। पैसा पैसे से इंसान सुकून तो नहीं खरीद सकता है, लेकिन सुकून की बहुत सी चीजें और सुकून के बहुत से रास्ते खरीद जरूर सकता है। पैसा, रिश्ता अगर टूटा है कोई बात नहीं, लेकिन पैसे ना होने से भी रिश्ते कभी कभी बहुत ज्यादा तरीके से, बहुत गहरे तरीके से टूट जाते हैं। पैसे को लेकर बहुत ज्यादा कहावतें हैं, बहुत ज्यादा चीजें कही गई है और इस पैसे को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए देखिए देखिए, पैसे को लेकर ना बहुत ज्यादा हमें निगेटिव नहीं होना है कि पैसा नहीं कमाना है, किस्मत में होगा आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा पैसे की क्या जरूरत है, खर्चा तो चल रहा है, हमारी चीजें तो पूरी हो जाएगी, ऐसा और वैसा और ऐसा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप बिन पैसे के अपने पापा का पैर भी रोज दबाएंगे तो उसी पैर से आपके पापा आपको एक दिन पैर मार कर, लात मार कर पूछेंगे अरे बेटा कुछ करेगा या नहीं करेगा, सिर्फ पैर दबाता रहेगा। और कभी कभी पैसे की होड़ में इतना आगे हम निकल जाते हैं कि पापा के पैर छूने तक भी हम पास नहीं जाते हैं और बहुत दूर हो जाते हैं। आइए पैसे को समझते हैं, मनी को समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस पैसे को समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट समझना पड़ेगा, पैसे को जब हम कमा रहे हैं तो उसको कैसे डिवाइड करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा। ज्यादातर हमारे भारत देश के अंदर या दुनिया के अंदर लोग पैसा डायरेक्ट कामों से कमा रहे हैं। जैसे या तो वो नौकरी कर रहे हैं, या अपनी किराने की दुकान चला रहे हैं, या जो है फैक्ट्री चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, या बस चला रहे हैं, या लैम्बोर्गिनी, थार, फेरारी, बीएमडब्ल्यू या कोई जो है किराए वाली भाड़े वाली गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो डायरेक्ट इनकम का स्रोत उनका बनता है। लेकिन जो आपके एक्सपेंस है, जो आपके खर्चे हैं, वो क्या है? वो आपके इनडायरेक्ट हैं और डायरेक्ट तो है ही है। जैसे रोज खाना खाना, सबको पता है वो डायरेक्ट खर्चा है। रोज जो है
कपड़े पहनना वो डायरेक्ट खर्चा है, चप्पल पहनना डायरेक्ट खर्चा है, फीस देना डायरेक्ट खर्चा है। लेकिन कहीं पे वहीं पे इमरजेंसी आ गई, कोई अर्जेंसी आ गई, कोई बीमारी आ गई, किसी ने उधार मांग लिया, कर्ज मांग लिया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, अचानक घर की दीवार गिर गई, अचानक कुछ हो गया, किसी की शादी हो गई। इनडायरेक्ट जितने एक्सपेंसेस हैं उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और डायरेक्ट जो भी एक्सपेंसेस है उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आपकी इनकम लिमिटेड है, आपका पैसा आने का स्रोत लिमिटेड है। आप डायरेक्ट, जब तक आपके शरीर काम करेगा, आप काम कर, आपको पैसा मिल रहा है, शरीर आपका बंद होने के बाद भी आपका खर्चा तो बंद नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले पैसे को मैनेज करने के लिए अपनी इनकम को भी इनडायरेक्ट करिए। मतलब कोई ऐसा काम आपकी जिंदगी में जरूर होना चाहिए जब आप नहीं मेहनत कर रहे हैं फिर भी पैसा वहां से आ रहा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पैसे का सबसे बड़ा चीज समझिए आप। अगर आपको मान लीजिए पैट्री मनी मिली है, अपने पिताजी की तरफ से प्रॉपर्टी मिली है, पैसा मिला है, जो कुछ भी मिला है, वो एक ये बड़े गिलास के पानी की तरह है। बड़े गिलास में पानी आपका मान लीजिए भरा हुआ है, और आपको लग रहा है मेरी तो चांदी हो गई, मैं तो आराम से जिंदगी जीऊंगा और इसी से मैं पूरा अपना काम काज कर लूंगा। आपने प्रॉपर्टी बेची, खेत बेचा, घर बेचा, गोल्ड मिला, ज्वेलरी मिली, उसको बेचा, और आप जो है बेचते जा रहे हैं और आप खाते जा रहे हैं। यहां से आपका पानी धीरे 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 गिर रहा है, और धीरे धीरे आप अचानक अपने आप को एक लम्हे में, एक ऐसे मोमेंट में आप अचानक पाएंगे कि जो आपके माता पिता, दादा दादी आपको देकर गए थे सारी प्रॉपर्टी, उसको तो बेचकर आपने खा दिया और उसको खत्म कर दिया, और जितना ग्लास में पानी भरा था उस ग्लास से सारा पानी निकल गया, और आज आप प्यासे इधर उधर भटक रहे हैं और आपके पास पीने को एक बूंद पानी नहीं है। और फिर आपको यही लाइन याद आएगी कि अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले पैसे को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत से लोग, अगर मैं बात करूं तो 93-94% लोग धार्मिक है, रिलीजियस है। उसमें से 33% क्रिश्चियनिटी मानते हैं, 22 से 23% लोग इस्लाम को मानते हैं, 16 से 17% हिंदुइज्म को मानते हैं। अगर हम इन तीनों बड़े बड़े धर्मों की बात करें तो तीनों बड़े बड़े धर्म कहते हैं कि पैसे को लेकर आपको बैलेंस होना बहुत जरूरी है। पैसे को लेकर आपको जो है ग्रीडी, लालची नहीं होना चाहिए। पैसे को लेकर आप जो है बहुत ज्यादा होर्डिंग नहीं करेंगे, लेकिन पैसे को लेकर आप इंडिपेंडेंट, आप निर्भर जरूर होंगे। ये बाइबल भी कहती है, गीता भी कहती है और कुरान भी कहता है। मतलब इस्लाम भी कहता है, क्रिश्चियनिटी भी कहती है और हिंदुइज्म भी कहता है। इतना पैसा जरूर होना चाहिए कि किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। इतना पैसा जरूर होना चाहिए कि अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके और समाज की भी भलाई के लिए काम कर सके। इतना पैसा जरूर होना चाहिए कि आपकी जिंदगी आसान हो जाए और हर जो है इच्छा और जरूरत की चीजें आप आराम से ले आए और खरीद सके। तो पैसे को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पैसे को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपका इनकम स्रोत तो बढ़ाना है, इनडायरेक्ट इनकम करनी है, ज्यादा से ज्यादा जो है रास्ता अपनाना है पैसा लाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास पैसा आ गया, उस पैसे को कैसे डिवाइड करेंगे, पैसे को कैसे बैलेंस करेंगे, वो चीज आपको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, एक बड़ी प्यारी सी बात, प्यारी सी लाइन मुझे याद आ रही है कि गेटिंग वेल्दी इज इजियर। अमीर बनना आसान है, बट स्टेइंग वेल्दी इज टफर। अमीर ठहरे रहना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले जब आपके पास पैसा आ गया तो इसमें से एक पॉइंट आता है सेविंग्स पे, हमारा ध्यान जाता है, हम इंडियंस का ध्यान जाता है। एक हमारा एक्सपेंसेस, हमारा खर्चा, इसको हम चाह कर भी नहीं रोक सकते, बट थोड़ा सा इसको लिमिटेड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है इन्वेस्टमेंट्स, हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। और उसके बाद हमारा है जो है चैरिटी, कि किसको दान दक्षिणा देना है, किसको ज़कात और खैरात कितना पैसा देना है। देखिए, मैं चाहूं तो एक्सपेंसेस हम सबसे पहले लिख लेते हैं, एक्सपेंसेस हम बीच में मान लेते हैं। देखिए, आपके एक्सपेंसेस दो तरीके से बांटे जाते हैं, आपके खर्चे दो तरीके से बांटे जाते हैं। जैसे आपको किस चीज की नीड्स है या नेसेसिटीज है, मतलब कि आपको किन चीजों की जरूरत है, खाना पीना, वो कहते हैं ना कि एक तरीके से क्या बोलते हैं कि ऊपर रहने को छत मिल जाए, खाने को भोजन मिल जाए, पहनने को कपड़े मिल जाए। ये तीन ऐसी जरूरत है जिसको आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एट एनी कॉस्ट खर्च करने हो। उसके बाद आती है कुछ डिजायरिंग एक्सपेंसेस, जैसे आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आप ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं,
आप जो है टूरिज्म में जा रहे हैं, आप कहीं पे जो है मौज मस्ती पब क्लब जा रहे हैं, डांस क्लब जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप जो एक्स्ट्रा डिजायरिंग एक्सपेंसेस है उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एकदम से मक्खी चूस और कंजूस नहीं बनने की जरूरत है, नहीं तो आपका माइंड भी बहुत कंजूस हो जाएगा और पैसा आने के लिए भी आप कोई काम नहीं करेंगे। क्योंकि पैसा जब भी आप किसी को दीजिए तो ध्यान दीजिए, अपने दिल को बहुत ही नरम करके बहुत ही प्यारा बना के दीजिए। कभी भी कठोर दिल से किसी को पैसा मत दीजिए, नहीं तो आपके पास भी पैसा बहुत कठोर बन जाएगा आते आते और बहुत देर कर देगा। उसके बाद सेविंग्स हमारी होती है, जैसे या तो हमारे पास अकाउंट में सेविंग हो, वहां पे हम अपने सेविंग अकाउंट खोलकर वहां पे सेव कर सकते हैं। हम सबको अपना बचपना याद होगा कि हम पैसे को पिगी बैंक गुल्लक में सेव किया करते थे, फिर उसको जब फोड़ते थे तो कभी 700, कभी 1500, कभी 1699 रुपए और कभी 3284 रुपए, ऐसे करके हमारे गुल्लक से निकलता था और हमें बड़ी खुशी होती थी और उस पैसे से हम कुछ बहुत अच्छा अपने बचपन में उस वक्त कर लिया करते थे। उसके बाद यहाँ पे आरडी है, आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, जहां पे आप छोटे-छोटे अमाउंट को एक ड्यूरेशन के तहत आप जमा कर सकते हैं। एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, आप ये भी सेविंग कर सकते हैं। आप जो कमोडिटीज में सेविंग कर सकते हैं, मतलब कि आप डायमंड ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, कुछ भी ऐसा कमोडिटी ले सकते हैं जिसको खरीद कर आप रख सकते हैं और फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी तो आप उसको बेच भी सकते हैं। तो ये आपकी कुछ सेविंग्स हो गई जिससे आप पैसे को बचा सकते हैं, पैसे की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो गया। देखिए, इन्वेस्टमेंट आज का सबसे ट्रेंडिंग और सबसे आसान इन्वेस्टमेंट है लोगों की आंखों में, रियल एस्टेट। भाई जमीन कहीं प्लॉटिंग कट रही है, कहीं जमीन बिक रही है तो उसको ले लो, बीएचके फ्लैट ले मिल रहा है उसको ले लो, राइट, कोई अपार्टमेंट मिल रहा है उसको ले लो। ऐसा जो है सिस्टम बना हुआ है, लोग इन रियल एस्टेट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहां पे पूरा डायरेक्ट वो प्रॉपर्टी दिख रही होती है। तो हमारा ये मानना भी है कि कुछ अगर बड़ा सा मिल जाए, कुछ दिख जाए, कुछ भारी कुछ वजनदार मिल जाए तो हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। ये बड़ा आसान तरीका होता है इन्वेस्ट करने का। उसके बाद हमारा आता है एसआईपी, सिस्टमेट सॉरी ऐसा आई आर नहीं होता, सर हो जाएगा, नहीं तो एसआईपी, सर वाला वैसे भी मुद्दा चल ही रहा है। एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप क्या कर सकते हैं, आप फिर से वही आप आ जाएंगे स्टॉक्स में, एमएफ में आ जाएंगे, म्यूचुअल फंडिंग में आ जाएंगे आप। उसके बाद साथ साथ में आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट में भी आ सकते हैं, आप जो शेयर मार्केट में आप आ सकते हैं। आप जो छोटे छोटे पार्ट को सिस्टमैटिक प्लान्स बना के आप छोटे छोटे अमाउंट को इधर से उधर आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो आपका सस्टेन रहेगा लाइफ टाइम तक या आगे के टाइम तक। इंश्योरेंस वगैरह जो भी आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग, आप इसको सही तरीके से समझ सकते हैं किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से, आपको ज्यादा अच्छी सलाह देगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, लोगों के इन्वेस्टमेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा उनको लॉस हो रहे हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया की वजह से इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे कुछ फाइनेंशियल एडवाइजेस को देखा, उसका पालन आंख बंद करके करना चालू कर देते हैं और उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अभी आज का ही द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आया हुआ था। तो ऐसा ब्लाइंडली आप कोई भी चीज को विश्वास ना करके इन्वेस्ट ना करें प्लीज। उसके बाद आपका आता है चैरिटी। देखिए ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें आप बैलेंस करिए, बट वो कहते हैं, बड़ी प्यारी सी कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। हर एक धर्म में चैरिटी लिखा है, हर हर एक धर्म में डोनेशन लिखा है। आप कुछ मत करिए, जिंदगी में कभी 1 रुपया भी देंगे ना, आपके दिल को इतनी शांति मिलेगी, कभी भी आप पैसे को लेकर डिसबैलेंस नहीं होंगे और पैसा कभी आपका सुकून नहीं छीनेगा। आप जिंदगी में हलाल का पैसा कमाइए, हलाल मतलब लीगल काम करके कमाइए, और जिंदगी में लाखों लाखों कमाइए, करोड़ों कमाइए, अरबों कमाइए, लेकिन उसमें से कुछ निकाल के किसी जरूरत भले इंसान की अगर मदद कर देंगे तो आपको कभी भी बीपी हाई और लो पैसे की वजह से सामना नहीं करना पड़ेगा मेरे दोस्त। क्योंकि मैं आपको अगर एक छोटी सी बात बताऊं, तो अगर आप उठा के देखेंगे तो इस पूरी दुनिया में बड़े 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 बिलियनियर्स जो है, करोड़पति अरबपति जो हैं, उनके पास टोटल 16.1 ट्रिलियन डॉलर का नेटवर्थ है, संपत्ति है। 16.1 ट्रिलियन डॉलर, लेडीज एंड जेंटलमैन। और इस संसार का लगभग आप देखेंगे तो 7.83 बिलियन पॉपुलेशन है, 783 करोड़ लगभग पॉपुलेशन। और मैं आपको साथ में यह भी बताऊं, इसका 10% लोग, मतलब 783 मिलियन लोग मेरे दोस्तों इस पूरी दुनिया के अंदर हर दिन जो है भूखे सो जाते हैं, हर रात बेड पे जाते हैं भूखे सो जाते हैं।
मतलब आउट ऑफ 10 पीपल, 10 लोगों में से एक इंसान भूखा सोता है बिन खाए। और अगर इन 783 मिलियन को खाना खिलाना हो पर डे, तो कितना 300 लगभग 89 मिलियन डॉलर खर्च होगा पर डे। और 39 से लेकर 50 बिलियन डॉलर खर्च होगा इनको ईयरली, साल का खाना खिलाने हैं। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से इनको नहीं खिलाया जा पा रहा, क्योंकि आज हम लोग, पहले इंसान ऐसे हुआ करते थे कि अपना भी खाते थे, सामने वाले को भी खिला दिया करते थे, दिल बड़ा अच्छा था, नीयत बड़ी अच्छी थी। लेकिन आज लोग इतना ज्यादा होड़ में लगे हुए हैं कि बस मेरा ही, और उतनी ज्यादा शांति और उतनी ही ज्यादा सुकून छीना चला जा रहा है। लेकिन जरूर ध्यान रखिएगा, पैसे जो आप कमा रहे हो, सारे पैसे आपके नहीं हैं। थोड़ा उसमें से निकाल के किसी जरूरतमंद इंसान की मदद कर दीजिएगा। वो मदद आप कैसे कर सकते हैं? किसी इंसान को खाना खिलाकर, उसको एक वक्त की रोटी देकर, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। किसी इंसान को एजुकेशन, शिक्षा देकर। आज मैं आपको बताऊं, हमारे पूरी दुनिया के अंदर 272 मिलियन बच्चे और नौजवान ऐसे हैं जो स्कूल के बाहर हैं, जो स्कूल नहीं जा पा रहे, किसी वजह से, या तो पैसे की वजह से, या वहां पे वार चल रहा है, कॉन्फ्लिक्टेड जोन है, उसकी वजह से बच्चे वहां पे स्कूल नहीं जा पा रहे। अगर आप इनकी मदद कर देंगे, एक बच्चे के 1 महीने की फीस भी दे देंगे, कुछ किताबें दिलवा देंगे, तो आपको सुकून बहुत ज्यादा मिलेगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आज भी हमारे भारत देश और पूरी दुनिया के अंदर आप देखेंगे तो 160 मिलियन बच्चे जो है वो चाइल्ड लेबर में हैं, मतलब बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि कितने बच्चों का भविष्य जो है खराब हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक मजबूरी की वजह से, एक जरूरत की वजह से, एक भूख की वजह से, एक जो कहीं ना कहीं एक कंपल्सन, एक मजबूरी की वजह से। लेकिन आप अगर इसे महसूस करें, तो आप अपने चैरिटी की वजह से, मनी प्लानिंग की वजह से, मनी को सही तरीके से इस्तेमाल करने के तहत आप इन बच्चों की मदद कर सकते हैं। कभी 1, 2, 3, 4 दिन या महीने के लिए आप जरूर इनकी मदद कर सकते हैं और इनको स्कूल भेज सकते हैं, और हमारा भारत देश, हमारी पूरी दुनिया संगमरमर की तरह चमकने लगेगी। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी मनी प्लानिंग इतनी ज्यादा खराब हो गई है। या तो हम बहुत ज्यादा पैसा लाना चाहते हैं, या पैसे के लिए हमारी कोई सोच ही नहीं, कोई प्लानिंग ही नहीं, कोई बात ही नहीं, कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं। पैसे से हम सब भागते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ साथ उस में से थोड़ा निकाल कर छिड़काव मारना, मतलब लोगों की मदद करना भी बेहद जरूरी है। भूखे बच्चों को खाना खिलाना, भूखे लोगों को खाना खिलाना, बिन कपड़े वालों को कपड़े पहनाना, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनको स्कूल भेजना, और साथ साथ में जो है, जो कहीं ना कहीं जो है मजदूरी में घिरे हुए हैं, उनकी मजदूरी से उनको दूर करके उनको मजबूत बनाना, पढ़ाई देना। अगर आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, आप सेव भी कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, आप एक्सपेंस भी कर रहे हैं, और साथ साथ में आप चैरिटी भी कर रहे हैं, और चारों चीज को अगर प्रॉपर परसेंटेज अपने हिसाब से बना के आप बैलेंस करते हैं, तो जिंदगी आपकी बेहतर हो जाएगी और आपको पैसे के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि ये आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आप कभी भी अब फाइनेंस को लेकर गलती नहीं करेंगे।